हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी पॉइंट। फ्रेंड, आज हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ था 5 फरवरी 2017 का, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड, वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों की भी ज़रूर शेयर करें। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सवाल पूछा गया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रथम गवर्नर कौन था। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रथम गवर्नर यह देशमुख था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, रुपये का चिन्ह का डिजाइन करने वाला छात्र कहाँ पढ़ रहा था। जेएनयू, बॉम्बे, हैदराबाद या आईआईटी मद्रास में। तो रुपये का चिन्ह का जो डिजाइन करने वाला जो छात्र था फ्रेंड, यह आईआईटी मुंबई में पढ़ रहा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है। तो बैंक नोट प्रेस फ्रेंड आपका नासिक, देवास, सालबानी, होशंगाबाद। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देवास में बैंक नोट प्रेस स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से 4 सबसे बड़े राज्यों में शामिल नहीं है। तो कौन सा राज्य 4 सबसे बड़े जनसंख्या वाले राज्य में शामिल नहीं है। तो यह तमिलनाडु फ्रेंड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, किसका प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो बिहार का जो घनत्व है यह सर्वाधिक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया था उसका क्या नाम है। तो भारत में जो सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया था उसका नाम फ्रेंड परम 8000 था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, भारत में 4G सेवा की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में 4G सेवा की शुरुआत 2012 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक है। तो ब्रिटेन का कौन सा शेयर मूल्य सूचकांक, यह FTSE 1000 जो है यह ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, किसे महामना कहा जाता है। किसे महामना कहा जाता है फ्रेंड, यह जो है मालवीय को महामना कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी। तो सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री फ्रेंड यह देविका रानी थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता। फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश कौन सा है। तो कार्बन कर को घोषित करने वाला प्रथम देश फ्रेंड यह स्वीडन हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है। तो कीवी चिड़िया फ्रेंड यह आपका कहाँ पाया जाता है, यह न्यूजीलैंड में पाया जाता है। जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कीवी चिड़िया न्यूजीलैंड में पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा पूछा गया था, ब्राजील की मुद्रा क्या है। ब्राजील की मुद्रा पूछा गया था। तो ब्राजील की मुद्रा फ्रेंड यह रियल होता है। जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, महलों का शहर किसे कहा जाता है। तो महलों का शहर फ्रेंड यह कोलकाता को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है, किसको अच्छे समय का राजा कहा जाता है। तो किसको अच्छे समय का राजा कहा जाता है फ्रेंड, यह विजय माल्या को अच्छे समय का राजा कहा जाता है। जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है,
मुंबई की प्रथम प्रखंडीय शिशु थी। 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया था। 2016 में एक प्रखंडीय महिला थी जो कि एक शिशु को जन्म दिया था। उसका नाम पूछा है तो उसका नाम फ्रेंड था यह हर्षा था, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हर्षा एक पर्सनली महिला थी जिन्होंने एक प्रखंडीय शिशु को जन्म दिया था 2016 में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हर्षा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी? तो इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट फ्रेंड यह दुर्वा बनर्जी थी। दुर्वा बनर्जी इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, नेक्स्ट सवाल पूछा गया है कि डैश ने बैंकों ने अपने कर्मचारी को घर से बैंक के सर्विस अधिगम पहुंच प्राप्त करने की इजाज़त दी है। किस बैंक के द्वारा यह इजाज़त दिया गया है? तो यह एसबीआई के द्वारा दिया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, किस लेखिका का जन्म बिहार में हुआ है? तो किस लेखिका का जन्म फ्रेंड बिहार में हुआ? या फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म फ्रेंड बिहार में हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, यह हिंदी साहित्य की एक प्रसिद्ध श्लोक के आलोचक कौन थे? तो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक थे फ्रेंड आपका यह नामवर सिंह था, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। पद्मावत के लेखक कौन थे? यानी पद्मावत के लिखने वाले कौन थे? तो पद्मावत के लिखने वाले फ्रेंड यह था जैशनी, यानी मालिक मोहम्मद जैशनी था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा बुक एंड ऑथर से सवाल पूछा गया, गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है? तो गेम्स ऑफ थ्रोन्स के लेखक फ्रेंड आपका आर इंद्रादे हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? तो इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक यह फ्रेंड रामचंद्र गुहा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसका जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल बन गया? यानी कि किस अभिनेता का, किस यानी कि राजनीतिक दल का जो कमरा एक पर्यटक जेल बन गया था, जेल बन गया था। पर्यटक का कमरा, जेल का कमरा एक पर्यटक जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल बन गया था। तो यह किसका था फ्रेंड? यह जो था फ्रेंड यह वीर सावरकर जी का जो जेल का कमरा था यह पर्यटक स्थल बन गया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। ईमेल में चिन्ह किसने चुना था? तो ईमेल में चिन्ह फ्रेंड यह रे टॉमलिंसन ने जीता था, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, अमर सेन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो अमर सेन को किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? यह अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का एक लोक नृत्य है? छऊ बिहार राज्य के अलावा यह फ्रेंड आपका जो मनाया जाता है यह पश्चिम बंगाल में मनाया जाने वाला एक लोक नृत्य है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा पूछा गया, तो बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध था? तो बिस्मिल्लाह खां फ्रेंड यह क्या बजाते थे? शहनाई बजाते थे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, डैश गायन शैली नवाब वजीद अली शाह के दरबार से शुरू हुई थी? कौन सी गायन शैली नवाब वजीद अली साहब के दरबार से शुरू हुआ था? यह जो शुरू हुआ था फ्रेंड यह ठुमरी गायन शैली जो है नवाब वजीद अली शाह के दरबार से शुरू किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लिए, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था, जो कि 1923 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा पूछा गया है,
एक राइटर से अब अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखती थी। कौन अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखा करती थी? तो यह फ्रेंड जो था झुम्पा लोहारी जो था लाहिड़ी, यह अंग्रेजी के बजाय इटालियन भाषा में लिखा करती थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है आत्मकथा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह युवराज सिंह के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य के मध्य से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा फ्रेंड यह जो है बिहार राज्य से होकर नहीं गुजरता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कर्क रेखा अपने देश भारत से 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा पूछा गया है ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में फ्रेंड यह जमुना के नाम से पुकारा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्यों के नीति निषेध तत्वों का उल्लेख करता है? तो भारत संविधान का जो भाग है फ्रेंड यह 4 भाग जो है राज्य के नीति निषेध तत्व के बारे में उल्लेख करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो भारत संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फ्रेंड यह जो भारत के राष्ट्रपति के तौर पर रहे थे 12 वर्ष तक रहे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है भारत संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारत संविधान के राष्ट्रपति के चुनाव पद्धति फ्रेंड यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो राष्ट्रपति का पद फ्रेंड यह अमेरिका से लिया गया। इसकी चुनाव पद्धति का फ्रेंड यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो लोकसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए, जबकि लोकसभा के 2 सदस्य और राज्यसभा के 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की थी? तो 1950 में सर्वोदय योजना फ्रेंड यह जयप्रकाश नारायण के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है निम्न में से भारत के साथ सबसे कम अस्त्र सीमा साझा कौन करता है? तो फ्रेंड यह सबसे कम सीमा साझा कौन सा देश करता है? म्यांमार फ्रेंड भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य है। सबसे अधिक सीमा फ्रेंड यह बांग्लादेश साझा करता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है रेलवे आधिकारिक संरचना के लिए किस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा है? तो रेलवे आधिकारिक संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा बढ़ाकर फ्रेंड यह कर दिया गया है 100%। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है यह किस देश के व्यक्तियों की अविषमता ज्ञात करते हैं? तो किसी देश के व्यक्तियों की अविषमता या लॉरेंज वक्र के द्वारा ज्ञात की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू किया गया था? तो राष्ट्रीय राजमार्ग योजना फ्रेंड यह 1995 ईस्वी में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति का संबंध फ्रेंड यह तेलहन उत्पादन से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल में भारत के उत्पाद की गई कितने % कॉफी निर्यात की जाती है? तो कितने % कॉफी का निर्यात किया जाता है फ्रेंड यह 70% कॉफी का निर्यात किया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? तो दुर्गापुर इस्पात कारखाना यह इंग्लैंड की सहायता से स्थापित किया गया, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा कि किस वर्ष बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था? किस वर्ष पहली बार जीएसटी का जिक्र किया गया था? 2006-07 में जीएसटी के पर प्रश्न लाया गया था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि राष्ट्रीयकरण से पहले भारतीय स्टेट बैंक का क्या नाम था? तो भारत का एसबीआई का जब राष्ट्रीयकरण किया गया तो इससे पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से एसबीआई 1955 ईस्वी में स्थानांतरित कर दिया गया था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लिए। हम किस पंचवर्षीय योजना के मध्य हैं? तो हम फ्रेंड अभी 12वीं पंचवर्षीय योजना के मध्य में 2007 से लेकर 2012 है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। एंजाइम मूलतः कितने होते हैं? नेक्स्ट सवाल में पूछा गया तो एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम मूलतः एक प्रकार का क्या फ्रेंड? प्रोटीन है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है निकट दृष्टि दोष के रोगी को किसके निवारण किया जाना चाहिए? निकट दृष्टि दोष वाले रोगी के लिए अफ्ता लेंस का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि सापेक्ष आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है? तो सापेक्ष आर्द्रता फ्रेंड यह हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। डी यह हाइड्रोमीटर फ्रेंड यह आर्द्रता का घनत्व मापा जाता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। लैक्टोमीटर फ्रेंड यह दूध की शुद्धता को मापा जाता है। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि प्रकाश तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? किस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। सबसे अधिक लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है। बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक, लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। इसको भी आप लोग फ्रेंड ध्यान में रखेंगे। कार का ऐसा मतलब क्या होता है फ्रेंड? कार का ऐसा मतलब फ्रेंड आपका जूल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो प्रकाश वर्ष फ्रेंड यह दूरी का मात्रक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? इसमें कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो ध्वनि जो है फ्रेंड यह विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं, जबकि यह ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग होती है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्लांक नियतांक का मान जूल प्रति सेकंड में कितना होता है? तो प्लांक नियतांक का जूल प्रति सेकंड में इसका जो मान होता है फ्रेंड यह 6.63 गुना 10⁻34 जूल होता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हल्दी के किस भाग से हम लोग प्राप्त करते हैं? तो हल्दी से फ्रेंड हम लोग तना को प्राप्त करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि क्यूरी ताप निम्नलिखित किससे संबंधित है? तो रेडियो सक्रियता का ऐसा मतलब फ्रेंड क्यूरी होता है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। एक व्यक्ति एक समतल दर्पण को भी चाल से चलता है, उसे दर्पण अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो उसको फ्रेंड यह 2 गुना उसको चाल से प्रतीत दिखाई देगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है किस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है? तो किस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है? यह शनि के में प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन गैस पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग सागरों से ढका हुआ है? कितना परसेंट भाग फ्रेंड यह पृथ्वी सागरों से ढका हुआ है? यह फ्रेंड 70% भाग जो है फ्रेंड यह पृथ्वी पर सागरों से ढका हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि विश्व का सबसे सूक्ष्म स्थान कौन सा है? विश्व का सबसे सूक्ष्म स्थान फ्रेंड यह मर्कमुंडो है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मर्कमुंडो विश्व का सबसे सूखा हुआ स्थान है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल निम्नलिखित में कौन सी एक गर्म जल धारा है? इसमें कौन सी गर्म जल धारा? एक गर्म स्टीम, गौ से गर्म स्टीम, गौ से गर्म, यह एक गर्म जल धारा है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल मतलब कितने देश स्थल के चारों ओर से घिरे हुए हैं? तो कितने ऐसे देश हैं जो जिसके चारों ओर
कंट्री ही हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड यह 44 ऐसे देश हैं जो किसी न किसी देश से घिरे हुए हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है किस देश में सर्वाधिक समय क्षेत्र है। तो किस देश में सर्वाधिक समय क्षेत्र है फ्रेंड, यह फ्रांस में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला कि बिहार में कितने जिले हैं। तो फ्रेंड बिहार में 38 जिले हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लिए, बिहार के किस तरफ से राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या है। तो बिहार के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है। तो यह पूर्व भाग में सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है बिहार में। चिल्का झील फ्रेंड आपका यह उड़ीसा में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है कि सुमात्रा द्वीप कहाँ स्थित है। तो सुमात्रा द्वीप फ्रेंड यह हिंद महासागर में स्थित, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को और लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों की भी जरूर शेयर करें। नेक्स्ट सवाल हमारा है जीके जीएस का प्रश्न का हम लोग डिस्कस कि NaCl संबंधित है। फ्रेंड यह आयनिक बॉन्ड के साथ NaCl संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वांटम की संख्या कितनी होती है। तो क्वांटम कितने प्रकार का होता है फ्रेंड, यह क्वांटम जो होता है फ्रेंड यह 4 प्रकार का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्न में से पुरातात्विक लकड़ी की आयु का निर्धारण करने के किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसी भी आयु का पता करने के यूरेनियम 95A का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर फ्रेंड आपका जो हो जाएगा कार्बन का प्रयोग किया जाए, कार्बन 14 का प्रयोग किया जाए, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। कौन समीकरण चार्ल्स के नियम का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड चार्ल्स का जो नियम का प्रयोग किया जाता है यह प्रेशर वॉल्यूम जो होता है फ्रेंड यह टेम्परेचर के नहीं फ्रेंड यह चार्ल्स का जो नियम होता है फ्रेंड यह वॉल्यूम और प्रेशर का व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि इसमें 6.6 × 10⁻6 परमाणु नहीं है, किसमें नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लिए, एप्स किस लवण का यौगिक है। किस लवण में एप्स मौजूद होता है। तो यह फ्रेंड जो मौजूद होता है यह मैग्नीशियम में स्थित होता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि जर्मन सिल्वर में क्या होता है। तो जर्मन सिल्वर में फ्रेंड क्या होता है, यह कॉपर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। संपर्क विधि किसके निर्माण में प्रयोग किया जाता है। तो संपर्क विधि का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है फ्रेंड H2SO4 के प्रयोग में इसका निर्माण किया जाता है। H2SO4 के निर्माण में संपर्क विधि का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। भारी जल का रासायनिक नाम क्या होता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल का रासायनिक नाम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है कि मानव शरीर में कितने प्रकार के श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है। तो मानव शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या फ्रेंड यह 4 होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल पूछा गया कि निम्न में से लसिका उपस्थित होता है, किसमें लसिका उपस्थित होता है। तो यह जो होता है सल की उत्तक में लसिका मौजूद होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पीलिया रोग से रुधिर में किसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो पीलिया रोग में फ्रेंड यह पायरुविक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी होती है फ्रेंड, यह यकृत जो होती है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जिसे लीवर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से सेंग्यूवोरस है, कौन सेंग्यूवोरस है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मच्छर फ्रेंड आपका सेंग्यूवोरस है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सी मास्टर ग्रंथि कराती है। तो थायराइड ग्रंथि को फ्रेंड पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। विटामिन टोकोफेरॉल के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो विटामिन टोकोफेरॉल को विटामिन ई को टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन,
निम्न में से अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो सामाजिक व्यवस्था के लिए कौन प्रसिद्ध? यह मधुमक्खी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। न्यालोन, न्यालोन किसके एकलकों के मध्य एक प्रकार का संबंध है? तो यह जो फ्रेंड है इसका संबंध एमाइड से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों की भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।